Good morning, all of you. I'm Dr. Shafi Alwadi, Director, Dr. Alwadi's Healthcare Clinic. Today's topic for the discussion is dry eyes. बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो हमें डेली रूटीन में ओपीडी में देखने को मिलती है, इसीलिए आज इस टॉपिक को सिलेक्ट किया मैंने डिस्कशन के लिए। अगर हम आइज़ की बात करें तो आइज़ की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए कुछ एक मिनिमम अमाउंट में मॉइस्चर या जिसको हम ल्यूब्रिकेशन कहते हैं वो रिक्वायर्ड रहता है, जिससे आइज़ का मेटाबॉलिज्म जो रहता है वो सही रहता है। बट किसी भी ऐसे कारण से अगर वो आइज़ का जो ये आइज़ में एक नॉर्मल ल्यूब्रिकेशन रहता है ये रिड्यूस हो जाता है, तो उससे जो मेटाबॉलिज्म है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। और उसमें क्या रहता है कि जो आइज़ में टीयर फॉर्मेशन है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसी कंडीशन को हम ड्राई आइज़ बोलते हैं। और ये आजकल जो जैसा भी हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, तो उसके कारण ये हमें यूजुअली रूटीन में देखने को हमें ये चीज़ मिल रही है। तो अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो क्या कारण रह सकते हैं जिससे ये ड्राई आइज़ होता है। कॉजेज़ बहुत सारे हो सकते हैं। हमारा जो वर्क प्रोफाइल अगर ऐसा होना, अगर हम बैंकर्स की बात करें जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, जो कॉर्पोरेट वर्कर्स रहते हैं, जो हर टाइम मोबाइल या लैपटॉप के सामने रहते हैं, तो उनके भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। या ऐसा कोई जैसा सिविल इंजीनियर्स जो बहुत ज़्यादा हाई हीट एरिया में जिनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रहता है, उनको भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। बेसिकली होता क्या है कि इस तरह से हम जो अगर हम हाई हीट में एक्सपोज्ड हैं या हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो हमारी जो आइज़ की जितनी भी मसल्स रहती हैं वो मसल्स में फटीग होना स्टार्ट हो जाता है। और वो मसल्स में फटीग होने की वजह से हमारा जो आइज़ में जो ये मॉइस्चर है, जो आइज़ का पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है और मॉइस्चर जो नॉर्मली बनता है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। और एज अ कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाता है, पेशेंट को ड्राई आई की प्रॉब्लम हो जाती है। और सिम्टम्स में अगर हम देखें तो सिम्टम्स में क्या रहता है, पेशेंट हमें टिपिकली आके कंप्लेन करते हैं कि मैम हमें बहुत एक इरिटेशन सी आई में रहती है, या हमें हर टाइम एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन रहती है। हमें ऐसा लगता है जैसा हमारी आई में कुछ ना कुछ हर टाइम है। रेडनेस होनी स्टार्ट हो जाती है, हेडेक स्टार्ट हो जाता है, ब्लर्ड विजन स्टार्ट हो जाती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर पेशेंट हमारे पास आते हैं। और अगर हम मॉडर्न मेडिसिन में देखें तो अगर आप किसी भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको इसके लिए आर्टिफिशियल टीयर प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आपको इतना ये आर्टिफिशियल टीयर्स हैं, आपको दिन में 3 बार डालने हैं। और उससे आपको डेफिनेटली रिलीफ भी मिलना स्टार्ट हो जाता है, बट वो रिलीफ टेम्परेरी रहता है। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो इस तरह से आर्टिफिशियल टीयर्स को दिन में 10-10 बार आइज में डालते हैं, बट दिस इज टेम्परेरी। तो अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में हम लोग बोलते हैं कि वायु के डिस्टर्बेंस की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम जो रहती है अराइज हो जाती है। और अगर हम उस वायु को बैलेंस कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम ठीक होनी स्टार्ट हो जाती है। हमारे पास बहुत सारे आयुर्वेद में ऐसी फॉर्मुलेशंस रहती हैं जो ड्राई आई पे वर्क करती है, जो आइज की जो फंक्शनिंग है उसको एनहांस करना स्टार्ट कर देती है। और अगर हम पंचकर्मा प्रोसीजर्स की बात करें तो बहुत बहुत हेल्पफुल रहते हैं पंचकर्मा प्रोसीजर्स, जो आइस में आपको ड्राई आइज में रिलीफ देने में। बहुत सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग नेत्र तर्पण को यूज़ करते हैं। नेत्र तर्पण से जितनी भी हमारी जो ये एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स रहती हैं, जो हमारी आइज की मसल्स रहती हैं, बहुत जल्दी इसके फंक्शंस रिस्टोर होने स्टार्ट हो जाते हैं। नेत्र तर्पण के साथ साथ हमारे पास अंजन, आश्चर्योत्तन, नश्य, क्षीरोधारा, इस तरह के ऑप्शंस भी रहते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी डिजीज कितनी क्रॉनिक है, और आपको उसी क्रॉनिसिटी के अकॉर्डिंगली ही आपका वायु जैसे जैसे बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है, आप इस प्रॉब्लम से बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आयुर्वेद में इसका डेफिनेटली एक परमानेंट सोल्यूशन आपको मिल जाता है, बट ये है कि आपको टाइम ज़रूर लग सकता है, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा पुरानी है तो आपकी सेटिंग्स उतनी ज़्यादा बढ़ सकती है। सो दैट्स ऑल अबाउट ड्राई आइज। अगर आपकी ड्राई आइज से रिगार्डिंग किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपके मैसेजेस का रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, बाय बाय।